So the question is, two electrons each are fixed at a distance 2d. A third charged proton placed at a midpoint is displaced slightly by a distance x perpendicular to the line joining two fixed charges. Proton will execute simple harmonic motion having angular frequency. तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, मगर ऐसे हमने क्वेश्चन कब किए, जब हमने चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल मोशन करवाया था। ठीक है, यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल मोशन करवाएंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर बात आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है तो आप सॉल्व करके आंसर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोला गया कि बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है 2d। इसके मिड पॉइंट पर जो है एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होगा बेटा, वो भी ई ही होने वाला है। इस प्रोटॉन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, एक्स डिस्टेंस हमने इसको यहाँ पर ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। तो ऊपर डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो एसएचएम करेगा। क्यों करेगा एसएचएम, पहले वो समझ लो। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज भी अपनी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स आपका इधर की तरफ आएगा। ये नीचे आया तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगेगा, छोड़ते ही नीचे आने लगेगा, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी ये गेन कर चुका होगा। ठीक है, उसको एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर करोगे तो एक्सलेशन आएगा। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया मान के चलो। अब जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स फिर से किधर आएगा आपका, ऊपर की तरफ। तो फिर से ऊपर की तरफ आया तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी वजह से जीरो नहीं होगी, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार से एसएचएम करता रहेगा। तो हमें उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हो सकता है आपसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए। तो इसका तरीका क्या होता है बेटा, आप इस प्रोटॉन के ऊपर आप नेट फोर्स निकाल लो, उस नेट फोर्स को आप एम ए के बराबर करो, उससे एक्सलेशन निकाल लो, उस एक्सलेशन को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से बराबर करो, इससे ओमेगा निकाल लो। और आप चाहो तो टाइम पीरियड निकालना हो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी के बराबर लिख दो, टाइम पीरियड निकाल लो। सिंपल सी बात है। तो यही हमें करना है। तो नेट फोर्स निकालते हैं बेटा। तो बेटा ये प्रोटॉन पर फोर्स लग रहा होगा एफ, इस प्रोटॉन पर फोर्स लग रहा होगा एफ, दोनों फोर्स बराबर होंगे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, के क्यू स्क्वायर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज ई, प्रोटॉन पर भी चार्ज ई, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर इन दोनों के बीच में आपका ये होने वाला है, आर इन दोनों के बीच में आपका ये होने वाला है। तो ये आर कितना होगा, तो बेटा ये डिस्टेंस दोनों मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस आपकी डी होने वाली है और ये डिस्टेंस भी आपकी डी होने वाली है। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी डी और ये डिस्टेंस हो गई आपकी एक्स। तो आर कितना हो जाएगा बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में कर लो, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब समझो बात को। ये तो हुआ फोर्स ये वाला, ये तो हुआ फोर्स ये वाला, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ इसको, है ना। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, नेट फोर्स आपका नीचे की तरफ होगा। डन। ठीक, अब समझो बात को, यहाँ पर डायग्राम बहुत ही ऐसा हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बनाते हैं अपन, है ना, ऐसा। क्यों मैं ट्राइंगल क्यों बना रहा हूँ, देखो ये फोर्स ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, ये फोर्स भी ना आपका एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, ये फोर्स कहाँ है आपके कहीं और है। तो आपको इसके कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे। अगर आपके फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आ जाते हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई होगी नहीं, तो आप उसको कुछ करना ही नहीं। मगर आपके फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो कंपोनेंट करना है तो बेटा आप इसी एंगल को थीटा मान लो, है ना, इसी एंगल को थीटा मान लो, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। फिर उस जो आपका थीटा आएगा, कंपोनेंट आएंगे, उसकी वैल्यू आप इसी ट्राइंगल से निकाल के रखेंगे, है ना। ये एक ट्राइंगल बन जाता है आपका। ठीक है, इसको थीटा मान लिया आपने, यानी ये वाला एंगल आपने थीटा मान लिया, ये आपका फोर्स एफ हो जाएगा, ये वाला फोर्स भी आपका एफ है, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट करो बेटा, इसका एक कंपोनेंट आएगा आपका नीचे की तरफ एफ कोस थीटा, इधर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा एफ कोस थीटा, इसका इधर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। एफ बराबर है, थीटा भी बराबर है, तो एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स इधर आएगा बेटा आपका नीचे की तरफ, कितना आएगा, 2f कोस्टा, एफ ये एक ये। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो नेट फोर्स हो गया बेटा हमारा 2f कॉस थीटा। बात समझ में आएगी नहीं। इसको आप नेगेटिव में खुद ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे देखो समझो बात को। आपने प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर किया, ऊपर की डायरेक्शन में,
आपने प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर किया, ऊपर की डायरेक्शन में, उस पर नेट फोर्स किधर आया, नीचे की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट आपने ऊपर किया है तो ऊपर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली, तो फोर्स आया नीचे, तो ये फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो माइनस आप खुद से लगा दें यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा 2, एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारी, के ई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में आपके क्यू है, ऑप्शन में आपके क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ ई लिखा है वहाँ पर क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना था बेटा हमारा, रूट डी स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाँ सॉरी 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 बेटा, आर की वैल्यू है रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू है रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर होगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आएगा, तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। अब रही बात कोस थीटा की, तो कोस थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका था, जो भी कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू हम इसी ट्रायंगल से उठा के रखेंगे। तो ये थीटा है, ये 90 हो गया, तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया इसका बेस यानी x, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा r। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x से डिवाइड बाई r, और r कितना है मेरा, रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। 1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, यानी आपका एफ नेट हो जाएगा, माइनस लगाना ही पड़ेगा भाई, माइनस 2k³ एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस नेट फोर्स को हमें किससे करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसको करो भैया, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये m नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ये m नीचे आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को आप किससे साथ इक्वेट करोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस खत्म, एक्स से एक्स खत्म, ओमेगा निकालना था तो इसको क्या कर दो भैया, रूट कर दो, तो उसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। के है नहीं भैया वहाँ कहीं, के वहाँ पर कहीं भी नहीं है, के वहाँ पर कभी भी नहीं है, तो फिर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ठीक, एम, और ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर ऐसा आंसर मैच नहीं करेगा आपका, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इज वेरी 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 स्मॉल देन d, है ना। तो ये कंडीशन लगाना ना भूलें, x इज वेरी वेरी स्मॉल देन d। तो आपका कहीं भी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसको आप लगभग डी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखना, इसी को उड़ा दूंगा, डी स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर का पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2 होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी का पावर 3, ये हो जाएगा आपका डी का पावर 3। अब इसको मैच कर लो, है ना, रूट, अरे इस रूट को चाहे तो अपन पावर 1/2 लिख सकते हैं यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, इसको अपन चाहे तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 2q² डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ से 2 को 4 से भी काटेंगे तो 2 से 4 कटेगा आपका, 2 बार कट जाएगा, है ना। तो q² डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब का पावर 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे मैं भूल गया, मगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो चीज अपने आप याद आ जाती है। जैसे मैं यहाँ r का रूट लगाना भूल गया, मगर मैंने जब वहाँ सॉल्व किया तो अपने आप याद आ गया। जब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाना अगर भूल भी जाऊंगा, जब मैं ऑप्शन मैच करूंगा तो फिर मुझे याद आ जाएगा कंडीशन लगाना है। ठीक है, और आपको के की वैल्यू पुट करना है, ये आपको ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है,